नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर रीता खिमावत, एमडी होम्योपैथ। गए 13 सालों से मुंबई यहाँ पर होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रही हूँ और काफ़ी सारे पेशेंट्स देख रही हूँ, ठीक कर रही हूँ। आज आपके सामने कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। 10 अप्रैल जो अभी गया है, उस तारीख को हमने हमारे फाउंडर डॉक्टर सैमुअल हैनेमन, जो जर्मन डॉक्टर थे, 200 साल पहले उन्होंने होम्योपैथी का संशोधित किया था होम्योपैथी को, और उनका जन्मदिन हमने 10 अप्रैल को मनाया है। इसी ओकेजन पे मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। काफ़ी लोगों में होम्योपैथी के बारे में कुछ गलतफहमियाँ हैं, या होम्योपैथी ये शास्त्र के बारे में कुछ लोगों को कुछ कम जानकारी है। तो कुछ जो नॉर्मल क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, मेरे पेशेंट्स लेकर, मेरे फ्रेंड्स लेकर, जिन्हें होम्योपैथी ट्राई करना है, जिन्होंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक्सेप्ट किया है, उससे बेनिफिट किया हुआ है, कॉमनली कुछ लोग ये सवाल लेके आते हैं, जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगी। उनके बारे में छोटे छोटे ग्लिम्सेस। होम्योपैथी 13 सालों से कर रही हूँ, इसीलिए काफ़ी कुछ होम्योपैथी को क्लासिकली ही प्रैक्टिस करती हूँ। मैं क्लासिकली होम्योपैथी प्रैक्टिस करने का अर्थ ये है कि जो हनेमन सर ने प्रचालित की है, जो हनेमन सर ने उनके फिलॉसफी के किताबों में लिखी है, उसी तरीके से मैं अपने पेशेंट्स को देखती हूँ क्लासिकली। बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस में से पहला एक क्वेश्चन आता है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ सब एक जैसे दिखती है, ये ऐसा क्यों? सभी लोगों को सेम दवाइयाँ देते हैं क्या? तो इस पे मैं ये कहती हूँ कि होम्योपैथिक दवाइयाँ भले सेम दिखती हैं, होम्योपैथिक गोलियाँ शुगर ऑफ मिल्क इससे बनाई जाती रहती है, पर ये मीठी होती है। मीठी होने के बावजूद इससे डायबिटीज़ के पेशेंट्स भी ले सकते हैं। ये जो मीठी गोलियाँ होती हैं, ये सिर्फ एक माध्यम है, व्हीकल टू गिव मेडिसिन। मतलब वह माध्यम है जिसमें हम दवाइयों के जो एनिमल्स है, प्लांट्स है और मिनरल्स है, इनसे बनाई जाती है, वो ड्रॉप्स हम इन गोलियों में डालते हैं, जो एक माध्यम है, और हमारे पेशेंट्स को देते हैं। तो भले ही दवाइयाँ एक जैसी दिखती है, पर सभी का जो इफ़ेक्ट होता है, हर इंडिविजुअल का इफ़ेक्ट अलग होता है। दिखने में सेम हो, पर हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति के व्यक्तिमत्व को जानते हुए ये दवाइयाँ दी जाती है। तो दवाइयाँ भले दिखती सेम है, पर होती अलग है। दूसरा कॉमन प्रश्न मुझे आता है कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है, बहुत समय लगाती है अपना रिज़ल्ट बताने में। ऐसा कतई नहीं है। होम्योपैथी जितनी पुरानी बीमारी, उतना उसको समय तो लगना ही है, क्योंकि एक बीमारी आने के लिए अगर कोई क्रॉनिक बीमारी है, तो वो जितनी डीप रूटेड है आपके शरीर में, जितने लेयर्स अंदर चली गई है, तो उसको उतना समय लगेगा। हम होम्योपैथी से एक्यूट केसेस जैसे सर्दी, बुखार, कॉमन कोल्ड, फीवर, लूज मोशंस, ब्रेथलेसनेस, जो एक्यूट्स आते हैं, उसको भी हम अच्छी तरह से ठीक करते हैं, और ऐसे एक्यूट्स में इलाज बहुत तेज़ी से मिलता है, बहुत जल्द एक्शन करती है होम्योपैथी। तो जितनी पुरानी बीमारी, उतना ज़्यादा समय लग सकता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स काफ़ी सारे डॉक्टर्स के पास घूमकर फिर आते हैं, तुरंत होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चालू नहीं करते हैं, तो इसीलिए उनको समय लगता है। तो काफ़ी समय लगता है। अगर बीमारी आपकी पुरानी है, अगर उसके रूट्स बहुत अंदरूनी तक फैले हुए हैं, तो समय लग सकता है। और होम्योपैथिक दवाइयाँ बीमारियों को जड़ से निकालती है, तो इसीलिए उसको समय देना ज़रूरी है। तीसरा हमेशा सवाल उठता है हम लोगों के लिए कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स इतनी सारी जानकारी, इतनी सारी हिस्ट्री क्यों पूछते हैं? तो इसका जवाब ये है कि होम्योपैथी ये आप जानते हैं, बीमारी को जड़ से निकाल देती है। तो जड़ से निकालने के लिए हम उस व्यक्ति का व्यक्तिमत्व पूरी तरह से जानते हैं। एक बीमारी को ऊपर आने के लिए सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स, शारीरिक सिम्टम्स नहीं होते। वी ऑलवेज बिलीव होम्योपैथी में कि पहले माइंड अफेक्ट होता है और फिर शरीर पे बीमारी बाहर दिखती है। तो इसीलिए जब हम हिस्ट्री लेते हैं, इंसान का, किसी भी पेशेंट का पूरा व्यक्तित्व जानते हैं,
तो जब हम कोई बीमारी की स्टडी करते हैं, किसी पेशेंट की हम स्टडी करते हैं, पूरा उसका व्यक्तिमत्व जानने की पूरी कोशिश करते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, बचपन से लेकर आज तक कौन से मानसिक टेंशन से, मानसिक तान तनाव से वो आया है, बाहर आया है, उभर कर आया है, और कौन सी लाइफ में उसने लड़ाइयाँ की है, और उन लड़ाइयों का या मानसिक लड़ाइयों का उसके शरीर पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि हम रूट को दवाई देते हैं, फ्रूट को दवाई नहीं देते हैं। तो रूट्स जब ठीक हो जाएंगे, जब डीप सीटेड प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो ऊपर जो बीमारी आ रही है वो भी ठीक हो जाएगी। तो हमारे काफ़ी पेशेंट्स भी यही एक्सपीरियंस करते हैं कि जब हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं तो उनकी सिर्फ जो बीमारी वो लेकर आए हैं वो ही ठीक नहीं होती है, बट उनकी डेप्थ से बीमारियां ठीक होती है, और एक्यूट्स में बहुत तेज़ रफ्तार से होम्योपैथिक काम करती है। फोर्थ नॉर्मल क्वेश्चन हमेशा जो पेशेंट्स हमारे पूछते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयों में स्टीरॉयड्स होता है क्या, होम्योपैथिक दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होता है क्या। तो इसका मैं सीधा जवाब यही देती हूँ कि होम्योपैथिक दवाइयों में बिल्कुल कहते ही स्टीरॉयड्स नहीं होता, और साइड इफ़ेक्ट तो होम्योपैथिक करती ही नहीं। बहुत सेफ ट्रीटमेंट्स होती है होम्योपैथी की, जैसे कि हम हर इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं और फिर दवाई देते हैं, तो उस इंडिविजुअल को सूट होने वाली दवाई हम देते हैं, तो उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और कोई स्टेरॉइड्स नहीं होती। नॉर्मल क्वेश्चंस और आते हैं लोगों से कि होम्योपैथी क्या है, कैसी है। तो होम्योपैथी ये 3 प्रिंसिपल्स पर आधारित है। सबसे पहला प्रिंसिपल है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, मतलब जैसे को जैसे से ठीक करना, मराठी में बोलते हैं काटाला काटाने काट दे। बट इसमें इट इज़ नॉट एज सिंपल एज दिस, इतना साधारण नहीं है ये। जिस प्रकृति को जो बीमारी हो रही है, फॉर एग्जांपल आप अगर हमारे पास अस्थमा लेकर आए हो या डायबिटीज़ लेकर आए हो, सोराइसिस लेकर आए हो, तो हम उस बीमारी के नाम को दवाई तो देते ही है, पर उस व्यक्ति को देते हैं जो ये बीमारियां लेकर आया है। तो उस व्यक्ति का पूरा स्वभाव, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा प्रकृति हम जान के लेते हैं और फिर उसको दवाई देते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति के लिए यूनिक दवाई होती है। भले 4 लोग हैं, चारों को डायबिटीज़ है, तो चारों के लिए हम अलग दवाई देते हैं, किसी को सेम दवाई नहीं मिलती है उनके प्रकृति के हिसाब से। तो होम्योपैथी ये फर्स्ट प्रिंसिपल पे काम करती है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, एंड सेकंड प्रिंसिपल इज़ इंडिविजुअलाइजेशन। जैसे कि इससे आपकी इंडिविजुअल यूनिकनेस को हम जानते हैं और फिर आपको दवाई दी जाती है, और आपके सारे सिम्टम्स को टोटलिटी में हम कवर करके दवाई देते हैं। तो होम्योपैथी सिर्फ एक प्रॉब्लम ठीक नहीं करेगी, जब आप होम्योपैथी लोगे तो आपके सारे प्रॉब्लम्स का साथ में आपको इलाज मिलेगा, बट स्टेप वाइज होगा। और होम्योपैथी का और एक सबसे इम्पॉर्टेंट फ़िलॉसफी है कि हम होम्योपैथिक हमारे पेशेंट्स को सिंगल रेमेडी, एक वक्त पे एक ही रेमेडी दी जाती है। काफ़ी सारी दवाइयों का मिक्सचर नहीं होता है, एक वक्त पे एक रेमेडी और बहुत लो डोसेज में मेडिसिन दी जाती है, जो आपकी चेतना शक्ति है, जो आपकी खुद की सेल्फ इम्यूनिटी है, उसको बूस्ट करती है। हम सभी का जन्म हुआ है एक रोग प्रतिकारक शक्ति के साथ, हम उस रोग प्रतिकारक शक्ति को बूस्ट करते हैं दवाइयों से हमारे, और खुद की इम्यूनिटी बेटर होने के कारण इंसान खुद को हील करना स्टार्ट होता है। तो जब दवाइयाँ स्टॉप हो जाती है होम्योपैथिक भी, पर उसकी एक्शन चलती रहती है अनलेस एंड अनटिल आप उसको डिस्टर्ब नहीं करें। और एक सवाल जो लोग कॉमनली पूछते हैं, होम्योपैथिक दवाई लेते वक्त क्या पथ्य करना है, क्या खाना पीना छोड़ना है। तो सिर्फ हम कच्चा प्याज है, कॉफ़ी है और लहसुन है, जो हमारी दवाइयों को एंटीडोट कर देती है, उसको हम छोड़ने के लिए कहते हैं। बाकी सारी चीज़ें आप खा पी सकते हैं, आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, शायद मैंने काफ़ी सारे प्रश्नों पे रोशनी डाली है। अगर आपके कोई भी और प्रश्न हो, कुछ क्वेरीज़ हो, बीमारियों को लेकर कुछ क्वेरीज़ हो, दवाइयों को लेकर कुछ क्वेरीज़ हो, तो आप मुझे ज़रूर संपर्क करें। मेरा संपर्क नंबर दिया गया है, और हमारी टीम काफ़ी सारी ऐसे बीमारियों में काम कर रही है जो इनक्योरेबल माने गए हैं। तो आप आपके सवाल हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं, और धन्यवाद।